हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यह क्वेश्चन हमने सांतत एवं अवकलनीयता से लिया है और आज ये सांतत एवं अवकलनीयता से संबंधित जो क्वेश्चन है एंड हो जाएगा। यानी आज के बाद हम सांतत एवं अवकलनीयता से क्वेश्चन नहीं और आगे यानी समाकलन, यानी जब सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे एक एक क्वेश्चन, तो फिर दो क्वेश्चन लेके चलेंगे, फिर तीन क्वेश्चन, ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और आप उन सभी क्वेश्चन का हल देखते रहेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास त्रिकोणमिति अनुपात जो दिया है कॉस इनवर्स एक्स और साइन एक्स, ये एक त्रिकोणमिति फलन है। इसको सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा किसी फलन के रूप में, जैसे हमने इसको एफ एक्स बराबर में मान लिया है कास इनवर्स एक्स साइन एक्स, और इसमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिख देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब आप इसमें x के सापेक्ष अवकलन करने जाएंगे तो क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, उन सभी बात को ध्यान दीजिएगा। पहली बात, d/dx fx होगा और इज इक्वल टू यहाँ d/dx और ब्रैकेट्स में आपका हो जाएगा कास इनवर्स, और साइन यक्स है तो इसको कास में चेंज करना है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कास 90 माइनस थीटा, क्योंकि कास 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो d/dx ये आपका fx ही होगा इज इक्वल टू d/dx, और यहाँ पर आपकी वैल्यू बनने वाली है कास इनवर्स x और कास का π/2 और माइनस का x और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ये कास इनवर्स x कास को कैंसिल करेगा और यहाँ fx का बन जाएगा अवकलन f'(x), तो f'(x) इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा d/dx और यहाँ पर बचेगा π/2 माइनस का x। आगे स्टेप में f'(x) इज इक्वल टू, अब यहाँ पर d/dx π/2 हो जाएगा और माइनस का d/dx x हो जाएगा। अब लास्ट में f'(x) इज इक्वल टू, और जब कभी भी हम कोई कांस्टेंट वैल्यू किसी भी संख्या का अवकलन करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और जब हम x का अवकलन करेंगे तो d/dx की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका फाइनल रिजल्ट f'(x) इज इक्वल टू बन जाएगा -1, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे फर्स्टली यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।